हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक जो सवाल उठा था वो इस बात को लेकर कि अब 16 नवंबर को जब शनि देव मार्गी होंगे तो उसके क्या प्रभाव होने वाले हैं। क्या वो शुभ हो जाएंगे, क्या वो अशुभ हो जाएंगे, या हम ये देखें कि जब शनि ग्रह मार्गी हुए तो इस पर्टिकुलर राशि में एक साल पहले भी वो वक्री और मार्गी दोनों हुए थे। तो इस बार जब हम इस स्थिति को एनालाइज करेंगे उस समय पर क्या परिवर्तित होगा, किन चीज़ों के अंदर बदलाव आएगा। क्योंकि एक साल पहले भी उसी राशि में उन्हीं परिस्थितियों में ग्रह वक्री और मार्गी हुए थे और एक साल बाद फिर से उसी एक राशि में ग्रह अपने आप को वक्र और मार्गी करने वाले। तो जैसे पिछली बार समझाया था, अगर किसी व्यक्ति ने उस वीडियो को ध्यान से देखा हो तो उनको वहीं पे वो बात समझ में आ जाती, लेकिन अगर नहीं देखा है तो फिर से एक बार समझिए। दो चीज़ों की ऑब्जर्वेशन लेनी है, क्योंकि ग्रह कौन सा है, शनि जैसा ग्रह है। क्या खासियत रखता है, बहुत ही मध्यम गति से आगे चलने वाला ग्रह है। जब ग्रह बहुत ही मध्यम गति से आगे चल रहा है तो वो जितने कदम आगे चल रहा है उसको गिनना और समझना आवश्यक हो जाएगा। यहाँ पर एक ही राशि है, उसी के अंदर एक साल पहले भी विवेचना देनी पड़ी थी और एक साल बाद भी उसी राशि के अंदर विवेचनाएं दे रहे हैं। यानी कि घर जो है, घर तो अभी भी कहीं ना कहीं वही रहेगा। 11 नंबर अलग अलग लोगों की कुंडलियों में ये 11 नंबर अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ होगा। यानी कि स्थिति तो अवमत उसी पर्टिकुलर भाव को लेकर होगी जहां पर शनिदेव विराजे हुए हैं, लेकिन बदलाव क्या हुआ होगा तो वो ये कि यहाँ पर जो नक्षत्र है वो बदल चुका। इसके पहले जब ये परिस्थिति उत्पन्न हुई थी उस समय अवधि में जो नक्षत्र वहां पे था वो मंगल का नक्षत्र था, उग्रता का नक्षत्र था। अभी जो नक्षत्र यहाँ पर काम कर रहा है ये सतभीषा का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। तो अब जो परिवर्तन देखने को मिलेगा इस पूरी कंडीशंस में, वो परिवर्तन कहीं ना कहीं राहु के अधीन जुड़ के काम करता हुआ नजर आएगा। पहली चीज इस बात को अच्छे से समझिए कि जब कभी भी हम शनि जैसे ग्रह को देखते हैं, उसके गोचर प्रभाव को देखते हैं, तो उसको नीचे से ऊर्जाएं जो प्रदान करेंगे वो नक्षत्र ही करेंगे, क्योंकि उस पूरे बड़े से मकान का एक वो छोटा सा कोई कमरा है जहाँ पे जाके ग्रह बैठा हुआ है, और जब वो प्रभावित होगा तो उस पर्टिकुलर कमरे के अंदर भी अपनी एनर्जी को, एनवायरनमेंट को आगे पीछे लेके जाएगा। तो यहाँ पर वो जो नक्षत्र है वो राहु का है जिसके अंदर शनि की मौजूदगी है। उसके और कंपार्टमेंट करने हो तो आप उसमें नक्षत्र के भी जो 4 भेद आते हैं, पहले वाले में बैठा है कि दूसरे में बैठा है कि तीसरे में या चौथे पद में बैठा है, उसको देखा सकते हैं। मगर उतना कॉम्प्लेक्स आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में ये 11 नंबर की राशि कहीं भी लिखी हो सकती है, उसमें शनि की विद्यमान होना इस समय सबके लिए दिखाई देगा, क्योंकि ये गोचर प्रभाव है। और इसके अंदर भी आप सबकी कुंडलियों के अंदर वो इस समय राहु के नक्षत्र में ही बैठे हुए मिलेंगे। अब रिजल्ट से वेरिएशन जो है वो किस पर डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड ये करेंगे कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में जन्म के समय राहु की मौजूदगी कहाँ पर थी। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका शनि की मौजूदगी है और राहु की मौजूदगी किसी की 10वें घर पे हो गई, तो ऐसे स्थिति में ये जो वक्रत्व प्रभाव आ रहा है शनि का, ये एक्चुअल में कहाँ पे असर कर रहा है, 10th हाउस को लेकर असर कर रहा है, क्योंकि वहां पर उसको ऊर्जा देने वाला ग्रह जाके बैठा हुआ है। अब तात्कालिक स्थिति में अगर हम बात करते हैं, यानी कि गोचरीय प्रभाव को राहु के ऊपर भी लगा के बात करें, तो देखिए क्या चीज़ होगी। अगर मान लीजिए 9 नंबर की लगन कुंडली दिख रही है और इसमें दशाओं के अंदर शनि है, जब तक दशा भी नहीं होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट महसूस भी नहीं होगा। तो दशाओं में यदि तीसरे चौथे लेवल तक भी शनि है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, क्या चीज़ें होती हुई नजर आ सकती हैं। देखिए पहली चीज़, गोचरी प्रभाव में अभी राहु की मौजूदगी यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे स्थिति में ये जो शनि का वक्रत्व प्रभाव है ये 4th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर सकता है। वक्रत्व हुआ है और वक्रत्व भी कहाँ हुआ है, अपनी स्वयं की राशि में वक्रत्व हुआ है। वक्री होने पे ग्रह बलवान हो जाता है, राइट है। ग्रह का बलवान हो जाना उसके कारक तत्वों को भी क्या करता है, बलवान करता है, ये भी राइट है। वो कहाँ से एनर्जाइज हो रहा है ये समझना इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये जो चीज़ें परिस्थितियाँ दिखा रहा है वो कहाँ से दिखा रहा है, राहु के नक्षत्र से। इस कंडीशन में अलग अलग विभिन्न लग्नों को लेकर अगर हम बात करें तो विभिन्न लग्नों में जहाँ जहाँ पर भी राहु की मौजूदगी है, कहीं ना कहीं उन हिस्सों को लेकर जीवन में कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अलग अलग भाव अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग लग्नों के अंदर ये भाव की मौजूदगी, प्लेसमेंट्स चेंज होती रहेंगी। ये तो हुई एक मोटी बात। अब दूसरी बात को समझिए।
इस पूरे अवधि में ये ग्रह यहाँ पे जो वक्री हुआ था, ये वक्री हुआ किसके कारण था? इसको वक्री करने का या वक्रत्व खत्म करने का जो अधिकार प्राप्त है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के पास है। जब सूर्य देव इससे 5 राशि आगे से अगले 5 राशि आगे तक जाते हैं, तब उस स्थिति में ग्रह वक्री हो जाया करते हैं। यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, शनि की 11 नंबर राशि में मौजूदगी थी और सूर्य की मौजूदगी जो थी वो कम से कम इससे 5 घर आगे, मतलब 3 या 4 नंबर की यात्रा जब सूर्य ने शुरू करी थी, वहाँ से लेकर ये वक्रत्व खत्म कहाँ हो रहा है, जब सूर्य 8 नंबर की राशि में जा रहे हैं। तो आखिरकार उस ग्रह को प्रभावित करने वाले ग्रह को देखना जरूरी है या नहीं है? तो बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति को देख लीजिए। सूर्य की स्थिति जो थी वो पूरे वक्रत्व प्रभाव में आपके स्टेटस को, आपके भाग्य को, एक प्रकार के परिवर्तन को, वो भी अचानक से होने वाली चीज़ों के साथ लेकर चलते चलते अब 12वें घर की तरफ जाके उसको नॉर्मल या न्यूट्रल कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग दशाएं भी काम कर रही हों, जो उनकी जीवन को एक दिशा दे रही होगी। तो ये गोचरीय प्रभाव उस दशा को ध्यान में रखते हुए ही काम करेगा। कि मत भूलिएगा कि दशा का प्रभाव महत्वपूर्ण है, गोचर का प्रभाव सबसे अंत में काउंट होता है। ऐसे स्थिति में मान लीजिए कुछ लोगों का 9 नंबर का लगन है। 9 नंबर का लगन होकर अगर शनि की मौजूदगी तीसरे भाव में है, तो हम पहले ये कहेंगे कि व्यक्ति को छोटी यात्राओं में, थर्ड हाउस छोटी यात्राएं दिखाता है, व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से, क्योंकि छोटे भाई बहन का भाव भी तीसरा भाव होता है, किसी भी प्रकार के कागजी डॉक्यूमेंटेशन वर्क में जो कि तीसरे भाव से देखते हैं, वहाँ पे अवरोध का आना, चुनौतियों का आना, परेशानियों का आना वो नेचुरल बढ़ जाता, क्योंकि भाव में भाव का स्वामी क्या हो गया था, बेचैन हो गया था, पहली कंडीशन। तो ऐसे स्थिति में अगर हम कहें शनि की खुद की मौजूदगी के दम पे हम ये कह सकते हैं कि जब शनि यहाँ पे वक्री हुआ तो जीवन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन वाले काम हों, छोटे भाई बहन हों, छोटी यात्राएं हैं, इन चीज़ों के अंदर कोई ना कोई रूप में रिजल्ट्स देखने को मिलने थे। दूसरी कंडीशन, सूर्य की मौजूदगी अब जाके हो रही है इस पर्टिकुलर लगन के लिए 12th हाउस में। सूर्य के लिए वो मरणकारक स्थान है। इसका मतलब यहाँ पे भी अभी सिर्फ 9 नंबर के लगन को फोकस में लेकर आगे बात करूं तो वहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा चुनौती का सामना 1 माह तक के लिए दिखाई दे सकता है। ग्रह वक्रत्व को खत्म कर देगा, मार्गी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्टिकुलर लगन को ध्यान से समझें तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक चुनौती की स्थिति अमूमन बरकरार रहती हुई दिखाई देती है फॉर 1 मंथ, यानी कि 16 नवंबर से लेकर तकरीबन 17 दिसंबर तक। वो क्यों? देखिए, इस परिस्थिति के अंदर सूर्य की मौजूदगी जो कि इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी होता है, वो अपने से तो सुख स्थान में गया, और अपने से सुख स्थान में जाने के बाद ये जहाँ बैठा हुआ है दैट इज ए मंगल की राशि, और करंट पोजीशन में हम बात करें तो मंगल खुद नीच राशि अवस्था में बैठा है, यानी कि वहाँ पे वो जिनके घर में गए हैं उनका घर का स्वामी ही अभी डिस्टर्ब होकर बैठा है। तो जाहिर सी बात है आप कितना भी कुछ चाहो खुल के वहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो पहली कंडीशन, इस बार जब शनि का वक्रत्व को खत्म कर रहे हैं उस समय स्थिति में सूर्य की स्थिति इस पर्टिकुलर लगन के लिए कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 12वें घर में सूर्य को हमने मरण कारक माना है, वो नेचुरली वीक है। अब अगर वो नेचुरली वीक है तो वो समर्थन कहाँ से लेगा? समर्थन लेगा तो राशि के स्वामी की ऊर्जा से लेगा। यहाँ पर वो स्थिति भी अभी उतनी अच्छी मुमकिन नहीं है। एक प्रकार से विपरीत योग बनते हुए दिखाई देता है कि मंगल नीच राशि हुआ है, कहाँ से? 12वें का स्वामी होकर। खर्चों के मामले में कहीं ना कहीं मंगल का नीच होना कोशिश तो करेगा कि आपके फिजूल के खर्चे जो हैं वो रुके रहें, लेकिन अगर 12वें भाव को देखें तो निद्रा का भी भाव है, नींद का भी स्थान है, उसमें डिस्टर्बेंसेस कही जा सकती है। 12वां घर कोर्ट कचहरी का स्थान है, उसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस कही जा सकती है। पहली कंडीशन, यहाँ पे इधर का स्वामी होकर नीच होना, वो जो परिस्थितियाँ आपके विपरीत भी बनेंगी वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में समर्थन कर देंगी, जिससे हम कहते हैं विपरीत राज्यों की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। वो कब? जब यहाँ पर राहु देख रहा है मंगल को, ग्रह पीड़ित और उससे भी ज़्यादा प्रताड़ित हो गया। ऐसे स्थिति में विपरीत राज्यों काम करने की स्थिति बनती है, लेकिन वो विपरीत परिस्थिति पहले आपको भोग के फिर वो चीज़ों को नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पर हम ये कह पाएंगे कि अगर 9 नंबर के लगन के कंटेक्स्ट में मैं बात करूँ तो एकदम से ये मत करिए कि हाँ जैसे ये ग्रह वक्रत्व तो खत्म किया सब कुछ नॉर्मल हो गया। नहीं, पहले देखिए इसको वक्रत्व पे लाने वाला ग्रह था सूर्य, और जब वो उसको खत्म कर रहा है तो सूर्य 12वें भाव में इस कंडीशन में बैठा है। यहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं 12th हाउस की है, इसको कहीं ना कहीं किसी रूप में जोड़ देगा।
बात कितनी है कि दशा में शनि हो तो ज़्यादा महसूस होगा, नहीं है तो सबके ऊपर लागू मत कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब सूर्य की मौजूदगी है, सूर्य के कंटेक्स्ट में बात करी तो चैलेंज है, लेकिन भाग्य भाव का स्वामी अपने से सुख स्थान में जाके बैठा है। प्रॉब्लम यह है कि भाग्य के सुख स्थान का स्वामी अभी नीच राशि अवस्था है, जो तकरीबन दिसंबर तक रहेगा। तो दिसंबर के बाद जाकर इसकी जो भाग्य की खुशी होती है उसकी हम चर्चा कर पाएंगे, पहली चीज़। क्योंकि इस समय भाग्य की खुशी का, संतोष का स्वामी वो चिंता में बैठा है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं नेचुरली टेंशन में बैठे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सूर्य यहाँ पे आया तो सूर्य यहाँ पे आने के बाद एक तो राहु से दृष्ट हो गया और दूसरा शनि से भी दृष्ट हो जाएगा। ऐसे स्थिति में आप देखिएगा तो क्या हो रहा है कि नवम भाव शनि की दृष्टि में और नवम का स्वामी शनि की दृष्टि में प्लस राहु की दृष्टि में भी है। ऐसे स्थिति में 1 महीने तक के पीरियड में यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ फादर, 9th हाउस, ठीक है। 10th हाउस के ऊपर भी केतु की मौजूदगी दिखाई दे रही है। 9th हाउस और 9th हाउस के स्वामी दोनों के ऊपर शनि की और राहु की दृष्टि 9th हाउस के लॉर्ड के ऊपर है और 12th हाउस के लॉर्ड के ऊपर। तो ऐसे स्थिति में मैं ये बोलूँगा कि वक्रत्व जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, 9 नंबर के लोगों को 1 महीने के लिए थोड़ा ज़्यादा सावधानी के साथ आगे कार्य करना है। यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में हम इतना कह सकते हैं कि 12th हाउस खर्चों के भाव में, कोर्ट कचहरी के भाव में, वहाँ पर जो चीज़ें होंगी वहाँ के लिए आपकी किस्मत का स्वामी वहाँ बैठ के कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो चीज़, जो मामले 50 लाख के फंसते उसको वो कोशिश कर सकता है कि वो 10 लाख 25 लाख के बीच में ले आए, लेकिन परिस्थितियों में वो भी जरूर फंसेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, ये वक्रत्व प्रभाव जब ये खत्म कर रहा है उसके बाद आपके लाइफ के अंदर अगर हम 9 नंबर को देख रहे हैं तो वहाँ पे छोटे भाई बहन हुए या किसी प्रकार का कोई कागजी कार्रवाइयाँ हुई, किसी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी हुई, आसपास के जो हमारे पड़ोस होते हैं उनके साथ के रिश्ते हैं, उनमें थोड़ा सा बेहतरी धीरे धीरे करके आएगी। यानी ये वक्रत्व तो 16 को खत्म होगा तो आप मान के चलो कि इसका असर आपको 2025 के जनवरी के बाद चीज़ों को कुछ नॉर्मल होते हुए दिखाई देगा, इस स्थिति में कहेंगे। ये स्पेसिफिकली मैंने अभी 9 नंबर के लिए बात करी। अब जो प्रश्न जिन्होंने दिया था उनका लगन अगर देखें तो उनका लगन था 10 नंबर। जब यहाँ पे ये स्थिति 10 नंबर के साथ बनेगी तो 10 नंबर में शनि की मौजूदगी जो है वो 2nd हाउस में होगी। शनि की मौजूदगी जब 2nd हाउस में होगी तो घर के अंदर की चीज़ों को लेकर या फिर घर के अंदर की चीज़ों को लेकर या सेविंग्स को लेकर ये असर करेगा। और शनि की जो दृष्टि होगी वो होगी कहाँ पर, आपके इनकम वाले हाउस पे, जहाँ पे आपके सूर्य की भी मौजूदगी आ जाएगी। इस स्थिति में 10 नंबर के केस में क्या हो रहा है, ये सूर्य जो होता है ये स्वामी हो जाता है आपका 8वें का। 8वें के स्वामी का इस स्थिति में आना ये अचानक से लाभ की स्थितियां पैदा करने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। अचानक का स्वामी और यहाँ पे जाके हिट हो गया, पहली चीज़। लेकिन अभी इसमें भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें प्रॉब्लम इस बात की आ रही है कि आपके लाभ भाव का जो स्वामी है सो कॉल्ड मंगल, उसकी स्थिति अमूमन थोड़ी सी चिंताजनक है। मंगल जो है वो यहाँ पे नीच राशि अवस्था दिखाए बैठा है, तो इस कारण से ये वाला एक हिस्सा थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि जो एक अच्छी इनकम होनी चाहिए, जो दोस्तों का साथ मिलना चाहिए। अभी मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ इस समय 10 नंबर मकर लगन के लोगों के लिए। मकर लगन के केस में जब हम इस चर्चा को देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि कुछ परिवर्तन के स्वामी, कुछ परिवर्तन आपके सोर्स ऑफ इनकम्स के ऊपर लाने की कोशिश करेगा। दोस्तों के साथ आपके जो रिश्ते हैं उसके ऊपर वो अपने असर करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ शनि का उसको देखना और इस भाव को देखना, साथ साथ इसके ऊपर राहु का प्रभाव, राहु का जो प्रभाव है वो भी काम करेगा। और राहु यहाँ पे 3रे भाव में काम कर रहा है, तो किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन वर्क से जुड़कर भी चीज़ों को आगे बेहतर करने की कोशिश करेगा, जिसका ओवरऑल रिजल्ट ये होगा दिसंबर के बाद, क्योंकि दिसंबर तक तो हम इस मंगल को नीच राशि अवस्था में देख रहे हैं और उसके बाद अष्टम के साथ गोचर करते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल सेंस में हम कहेंगे कि दिसंबर के महीने तक कुछ चीज़ें धीरे धीरे अपने आप को मटीरियलाइज करेंगी। अभी नवंबर 16 के बाद से ये बात शुरू होते होते दिसंबर तक ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगी। और जनवरी के बाद से जाके आप किसी प्रकार के ऐसे परिस्थितियों को देखेंगे जिसके कारण आपके 2nd हाउस यानी कि सेविंग्स का या फैमिली के अंदर की चीज़ों का एक निवारण होता हुआ, चीज़ों में एक आसानी होती हुई, चीज़ों में एक समर्थन मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो अगर मकर लगन के लिहाज से देख रहे हैं तो अंदर के एनवायरनमेंट को, फैमिली के अंदर के एनवायरनमेंट को, आपसी लोगों का, क्योंकि 2nd हाउस कुटुंब होता है और संचित धन भी होता है, उनके ऊपर ये गोचरी प्रभाव किसी न किसी रूप में वेल्थ को संभालने वाला होगा, सेविंग्स को बढ़ाने के लिए आगे कदम लेता हुआ होगा, जिसमें कि आत्मा सूर्य भी और कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव भी सीधे सीधे 11th हाउस दोस्तों के ऊपर या इनकम के ऊपर होगा।
इसके अलावा 11th हाउस को आप कंसिडर करेंगे तो वो होता है बड़े भाई बहन, उनके साथ की चीज़ों में थोड़ा सा अभी संभल के चलने की स्थिति होगी, आगे जाके वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। इसी प्रकार से आप अलग अलग लग्नों के लिए इस बात की विवेचना कर सकते हैं कि इस समय परिस्थिति में कौन से भाव के स्वामी उच्च या नीच की स्थितियों में आ रहे हैं और उसके क्या अंजाम उसके साथ जुड़ेंगे। रिजल्ट्स को जब भी आप कंसिडर करें तो आप ये देख लें आपके अपने इंडिविजुअल चार्ट में शनि किस भाव में बैठ के चल रहा है, क्योंकि वो अलग लग्नों में अलग होगा, और जन्म के समय का राहु कहाँ पर है। सेम एक लगन में कितने सारे लोगों ने जन्म लिया होगा, उन सबके राहु अलग अलग जगहों पे बैठे होंगे, तो ये जो शनि का वक्रत्व इफेक्ट है वो उस पर्टिकुलर हाउस को जरूर इम्पैक्ट कर रहा होगा जहां आपका जन्म का राहु बैठा हुआ है। तो जब कभी भी वक्रत्व वाली बात आती है या मार्गी वाली बात आती है तो पहले भी कहा है, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको सूर्य की स्थिति को देखना है, क्योंकि सूर्य के कारण ग्रह वक्री या मार्गी होता है, और दूसरा उस पर्टिकुलर ग्रह का उस समय किस नक्षत्र में गोचर हो रहा है, नक्षत्र के स्वामी कहाँ पे बैठा है और क्या उसका तत्व होता है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। राहु अचानक की चीज़ें दिखाता है, तो अचानक से किसी डॉक्यूमेंटेशन वर्क, अचानक से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आना, अचानक से कोई मित्र का साथ खड़े हो जाना, ये सारी परिस्थितियों को इस परिस्थिति के अंदर डाल के वो दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अष्टम जो कि एक प्रकार से विलंब देता है, उसके स्वामी को शनि और राहु दोनों के दोनों एक साथ प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की आ रही है कि मन के सुख का स्वामी और इनकम का स्वामी यानी 11th हाउस लॉर्ड ये मंगल चौथे भाव में जाके नीच राशि अवस्था ले रहा है। इसका यहाँ पे नीच राशि अवस्था 10 नंबर वालों के लिए विपरीत राजयोग नहीं बनाता, ये वैवाहिक जीवन के ऊपर चुनौतियां उत्पन्न कर देता है, क्योंकि ये विवाह स्थान है और यहाँ पे ग्रह नीच होकर वहाँ पे परेशानी दे रहा है। तो जो इनकम नहीं कर पा रहे हैं या बड़े भाई बहनों का कोई असर है, वो चीज़ें उनके कारण भी मैरिज लाइफ के ऊपर एक इनडायरेक्ट असर है, वो अभी कंटिन्यू दिखाई दे सकता है। इसलिए यहाँ पे अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन बोलता है कि शनि के ठीक होने से क्या रिलेशंस पे कोई चीज़ें एकदम ठीक हो रही हैं, तो नहीं, रिलेशंस पे चीज़ें ठीक होने के लिए हमें कम से कम दिसंबर तक का समय चाहिए। मंगल इस भाव को छोड़े ताकि वो नीच राशि प्रभाव को खत्म करे और इसके बाद वो आगे बढ़ेगा, तभी मांगलिक प्रभाव होगा। लेकिन वो जो सीधा सीधा इमोशनल इफेक्ट कर रहा है, इमोशनल राशि में बैठ के, इसमें कमी आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से शनि का जो गोचरीय प्रभाव अभी है, जो उसका वक्रत्व प्रभाव अभी आने वाला है, वो वक्रत्व प्रभाव आप लोगों के जीवन के अंदर पॉजिटिविटी की कोशिश तो करेगा, लेकिन एकदम से कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद अभी मत करिए, क्योंकि जहाँ पे सूर्य की मौजूदगी है उसके स्वामी को पहले नीच राशि से बाहर आने दीजिए। फायदे में रहने वाली स्थितियाँ सिर्फ उन लोगों के लिए मिलेंगी जहाँ कहीं भी आपको ये 4 नंबर की राशि 6, 8 या 12 में दिखाई देती है, क्योंकि 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में अगर मंगल नीच राशि अवस्था दिखाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए एक प्रकार से विपरीत राजयोग की परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। इस 3 पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़कर बाकी कहीं पर भी वो मंगल का नीच होना आपको किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा देता हुआ नजर नहीं आता। धन्यवाद।